आज सुबह सुबह राहुल गांधी जी ने देश का मूड स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि बंगाल में किस तरह से सत्ता का परिवर्तन होना सुनिश्चित है। और अभी भी भाई ने भी कह दिया कि ममता दीदी की पूरा का पूरा कारनामा ममता दीदी का है, जिनसे वहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल संभलने को तैयार नहीं है, जिन्होंने वहाँ के कानून व्यवस्था को चौपट सत्यानाश करके रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इनका भी इशारा साफ है कि ममता हटाओ बंगाल बचाओ, ममता हटाओ बंगाल बचाओ। अरे इशारा तो वही है ना भाई। पूरे नॉर्थ भारत को देख रहा हूँ जहाँ पूरी तरह बीजेपी है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि भाई ऐसा कुछ करो। नॉर्थ भारत की चिंता मत करो, चुनाव बंगाल के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, तो बंगाल के ऊपर चर्चा कर लीजिए। भाई देख तो तुम्हें हम यहाँ रहे हैं ना, हम तो जहाँ बीजेपी है वहाँ देख चुके हैं ना हम। आपको क्या लग रहा है सर, बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर नहीं? देखो कि कुछ भी करे बंगाल की पब्लिक, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि बीजेपी को लेके आए। क्या कारण है? किसी को भी ले आओ भाई, किसी को भी ले आओ, पर इनसे बचाओ। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को ले आओ, लेकिन बीजेपी को मत लाओ। इनकी सोचिए, बंगाल जल रहा है, जलने दो। घुसपैठिए घुसने दो। फेंसिंग नहीं हो पा रही, मत हो पाए, ठीक है। चुनावी प्रत्याशी जो है बीजेपी के, उनको पीटा जा रहा है, पिटने दो। संदेश खाली मुर्शिदाबाद हो रहा है, होने दो। 10 लाख रुपए बलात्कार जिस बिटिया का होगा उसे सरकार दे रही है, देने दो। ये भाई बीजेपी को नहीं लेंगे, क्योंकि बीजेपी अगर आ गई तो जमुना के अंदर छठी मैया का पर्व मनवा देगी, क्रूज चलवा देगी, सड़कें और सिल्ट की प्रॉब्लम सोल्व करवा देगी। अगर बीजेपी आ गई तो जाकर के उत्तराखंड को चमका देगी। बीजेपी अगर आ गई तो दंगा मुक्त यूपी बना देगी। 3.5 लाख करोड़ से 8.5 लाख करोड़ का बजट बनवा देगी। 13 लाख की जीडीपी से 30 लाख की जीडीपी पहुंचा देगी। 1,48,000 करोड़ का विदेशों से जो है अपना MOU साइन करके आ जाएगी। अब एक बात बताओ, बीजेपी मत लो, क्योंकि बीजेपी आएगी तो भैया जी कत्लेआम नहीं होंगे, ये बम धमाके नहीं हो रहे। चक्कर क्या है कि सत्ता से क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, और सत्ता की चमचागिरी, वफादारी, उसके जी हजूरी में और जयकारे लगाना कोई भी लगा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही भाई बात की मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से नोएडा में वे मजदूर जो 12-12 हज़ार रुपए की सैलरी के लिए काम कर रहे थे 12-12 घंटे, वे अपना हक अधिकार मांगे। 1 मिनट पूरी बात सुनिए। बंगाल पे बात करेंगे आप प्लीज, बंगाल पे सुनिए। परिवर्तन की जरूरत बंगाल में है या नहीं? परिवर्तन की जरूरत बंगाल में है या नहीं, इससे बात करेंगे। अगर आप परिवर्तन नोएडा जैसा चाह रहे हो तो मैं मना करूंगा बंगाल की जनता को। आप परिवर्तन गुजरात में रेल में चढ़ते हुए मजदूरों को पिटाई होते हुए चाह रहे हो, ऐसा परिवर्तन हो तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। तमिलनाडु में तो बिहारियों को मार मार के भगाया था, स्टालिन की गवर्नमेंट थी, बिहारियों को क्यों मार मार के भगाया था पता है? और महाराष्ट्र में जब भाई साहब ये इसकी सरकार थी ठाकरे की और इसकी बाल ठाकरे, उन्होंने भी तो भाई साहब बिहारियों को मार मार के भगाया था। कहते हैं यहाँ से जाओ, हाँ इलेक्शन। तो भाई साहब ये मेरे को ये बताओ कि अभी राज ठाकरे ने क्या किया था वहाँ पर? वो हिंदू जो वो कहता मराठी बोलोगे, सब लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये भी चोर है और ये भी चोर है, तो इसलिए देखो उसने बड़ी चोरी करी है, ये छोटा चोर है। चोर तो चोर है ना। विपक्ष के लीडर राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल को पोलराइज नहीं करती तो बीजेपी के जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। राहुल गांधी खुद कह रहे तो ममता बनर्जी ने कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी ना। मुकाबला नहीं है, हर नेता गलती करता है, और इलेक्शन के टाइम राहुल गांधी इसलिए बोल रहे हैं, राहुल गांधी खुद चाह रहे हैं कि वहाँ TMC खत्म हो, जैसे वो तेजस्वी को खत्म कर दिया। उनको पता है जब तक ये लोकल पार्टियां खत्म नहीं होगी कांग्रेस जिंदा नहीं हो पाएगी। जैसे कांग्रेस खत्म हो रखी है ना बिल्कुल, तो ये जहां भी जा रहा है वो जो अपनी जो विपक्ष वाली पार्टी है ना उसी का ही बेड़ा गर्क कर रहा है। जैसे बिहार में जाके से ठीक टाइम पे छठी मैया को लेकर विवादित बयान दिया ना, वो तेजस्वी की नाव को और नीचे डुबा दिया, उसी तरीके से ये TMC की नाव को डुबाएगा। और ये सेंटेंस बहुत पुराना है, और अटल जी का ये बयान था कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ना, बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए उनके साथ मिलके पहले अपने आप को मजबूत करना है, उन्हें तो हम बाद में भी खत्म कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड है ये अटल जी का, ये इन्हीं की विचारधारा है, और ऑन रिकॉर्ड है जो पार्टियां भाजपा के साथ गई है आज उनका क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है पूरे चुनाव में, पूरे हिंदुस्तान में, ये सब देश जानता है। झालमुरी मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो हटा दिया गया 2-4 दिन पहले की बात है। ऑन रिकॉर्ड है, राजीव गांधी कहता था 84 के अंदर
कहते जब इंदिरा गांधी मरी थी, कहता भैया दो सीटें लेके बैठा हुआ है बीजेपी, हम दो और हमारे दो। कहता ये दो मजाक उड़ा रहे थे। अब भाई साहब वो मजाक ऐसा बना कि उसको हाय लग गई। वो साल किसी राज्य में आई नहीं कांग्रेस, ये राजीव गांधी ने मजाक उड़ाया था ये। और अब क्या आपने सवाल का है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में अपनी जो है हार की तरफ जा रही है, मतलब ऐसी हार जो ऐतिहासिक होने वाली है, क्या कहेंगे आप? ये तो त्रिपुरा में भी हार की तरफ जा रही थी बीजेपी, ये तो हरियाणा में भी हार की तरफ जा रही थी, दिल्ली में भी हार की तरफ जा रही थी, अपना उत्तराखंड में भी हार की तरफ जा रही थी, बिहार में भी हार की तरफ जा रही थी, और महाराष्ट्र में भी हार की तरफ जा रही थी। इन्होंने जब हार की तरफ बोला है ना, जनता ने कहा रुक जाओ, हम दिखाएंगे कौन हार की तरफ जा रहा है। मुंह की खाई, पूरा परिवार लेकर के जो अखिलेश यादव खुद पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गया, विधायकी छोड़ दी जिस इंसान ने, और मुख्यमंत्री का ख्वाब देता है। पहले तो ये बताओ संविधान में कहां पे लिखा है कि आप सांसद हो तो मुख्यमंत्री बनोगे, विधायक हो तो नहीं बनोगे? विधायक ही लड़ोगे तभी तो मुख्यमंत्री का पद लोगे ना। सांसद बन के कौन मुख्यमंत्री बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, और 10 जन्म लेने पड़ जाएंगे अखिलेश यादव को। इसके नेता तारिक अनवर कह रहे हैं कि यही वो बीजेपी है जो बंगाल के बाहर जो है बंगालियों को मारती है, क्योंकि वो मछली भात खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं इसलिए, और बंगाल में इलेक्शंस के लिए वोट मांगने आ गए ये लोग। ये तो मूर्खता है इनकी कि बंगाली को नहीं मारती है, बांग्लादेशियों को जरूर मारती होगी, और उनको हर एक सनातनी और एक हर कट्टर हिंदू और हर एक राष्ट्रभक्त पीटने का काम करेगा, जो वहां से खोखला करके भारत का एक टुकड़ा अब भारत को खोखला करने आ गए। उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जाओगे तुम लोग? और एक बात बताइए, नॉन वेजिटेरियन लोग कौन से राज्य में, कौन से क्षेत्र में नहीं है? हर राज्य में हर किसी का अपना कल्चर। आप पंजाब जाएंगे, पंजाब में भी है, आप बिहार जाएंगे वहाँ पे भी है, आप महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ पे भी है, आप बंगाल जाइए वहाँ पे भी है। तो इस चीज़ को कंपेयर कर देना इस चीज़ से, तो मैं कहूँगा मूर्खता है। ये पब्लिक का जो माइंड है ना, वो वॉश करने वाली प्लानिंग है। कह रहे हैं कि बंगाल के जो लोग हैं वो सेकुलर होते हैं, वो बीजेपी को तो कुर्सी पर नहीं आने देंगे। क्या आपका भी ऐसा मानना है सर? मैं तो बंगाल मतलब एक बार ही गया हूँ, और बहुत पहले गया था किसी एग्ज़ाम देने के चक्कर में। बाकी मुझे इतना वहाँ वो नहीं है। वहाँ की पब्लिक और ये दिल्ली के भाई लोग, बाकी न्यूज़पेपर जो ये सब देखते हैं, जो समझते हैं, उसी समझ से हम बोल सकते हैं। एग्जैक्ट तो वहाँ की पब्लिक की है। बंगाल दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, हिम्मत ही हार गए भाई, क्या नहीं जाना। झूठ बोलने का ना इनका। तुम गए बंगाल, झूठ बोलते रहते हैं। कम से कम मैं एक बार तो गया हूँ भाई, तो एक बार भी नहीं गया। मैं बंगाल में 2-3 डिस्ट्रिक्टों में रहा, सिलीगुड़ी में रहा, कलकत्ता में रहा, बहुत जगह रहा। वहाँ मैंने देखा एक तानाशाही वाला शासन चल रहा है। जो कम्युनिस्ट वाले गुंडे थे वो टीएमसी में आ गए, उनकी वजह से जो है ना वहाँ घुसपैठियों का बोलबाला था। सनातनियों को वो दबा के रखते थे, वोटिंग वाले दिन बाहर नहीं निकलने देते थे, इस तरीके का खौफ था। और अभी मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जिस तरीके से दंगे हुए हैं पोलिंग बूथ के बाहर, क्या आपको भी लग रहा है इसके पीछे प्लानिंग है? बिल्कुल, इसके पीछे पहले से जो तैयार गुंडे थे ना उनका है। लेकिन इसी मुर्शिदाबाद से सबक लेना चाहिए वोटर को कि अगर मुर्शिदाबाद को बिल्कुल शांति वाला प्लेस बनाना है तो डबल इंजन की सरकार लाओ, वहाँ पे योगी फार्मूला लागू करो। और जैसे वो शिमला बना दिया था ना उन्होंने जून में यूपी के गुंडों को, वैसे ही मुर्शिदाबाद के गुंडे भी ठंडक मिल जाएगी उनको भी। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा भाई को कि पिछली 10-12 साल से हर मेकिंग डिसीजन पावर का जो भी पद हैगा, चाहे मंत्री का हो, चाहे प्रशासन का हो, IAS PCS का हो, मैक्सिमम सनातनी ही बैठा है। उसके बाद भी अगर ये सनातनी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इनका ये चुनावी एजेंडा है, इन्हें डरा के रखो और अपनी सत्ता और अपनी मलाई अपने यार दोस्तों मिस्त्री को बिल्कुल अपने मित्रों को सब कुछ लुटाते रहो और इनको बेवकूफ़ बनाते रहो। कुछ नाम से तो सनातनी है और भले उनके वो हाथ बयार से, लेकिन वो मानसिक तौर पे जो है ना धर्म विरोध जयचंद हो चुके हैं, धर्म विरोधी हो चुके हैं। उनका सनातनी और जयचंद में फर्क नजर नहीं आ रहा। ये सनातनी कर रहे हैं, वो सनातनियों का जयचंद है, हर कौम में जयचंद है। और वहाँ जाके वही जयचंद जो होते हैं ना विपक्ष में बैठ के वहाँ पर हंगामा मचा, वहाँ पर बिल पास नहीं होने देते, वो भी जयचंद ही हैं। तो ये मेरे को बताओ सनातनी किसको कह रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सनातनियों की तरफ है या जयचंदों की तरफ है? इनका है ना गोल नहीं पता लग रहा है, इनका टारगेट कुछ नहीं पता लग रहा। क्लियर करके चुनाव में अरे रुक जाओ गुरुजी, चुनाव में क्लियर करके एक आइडेंटिटी करके वोट मांगा करो कि भाई बस सनातनी वोट दो, बाकी और से मत मांगा करो। आपसे सवाल मेरा है, जैसे मोदी जी ने कहा कि झालमुरी मैंने खाई, मिर्च टीएमसी को लगी, और मोदी जी ने ये भी कहा कि जीतने के बाद जो मिठाई और झालमुरी पूरे बंगाल में बंटवाई। उन्होंने सही कहा, झालमुरी मोदी जी ने खाई, मिर्चे विपक्ष को लगी और उछल चमचे रहे हैं। हालत
देश की ये हो गई है आज की डेट के अंदर। चमचों का कोई कुछ काम नहीं है, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, उछल पड़ते हैं। तो जब आप देश हित की बात करोगे, आप राष्ट्र हित की बात करोगे, तो पॉपकॉर्न की तरह ये उछलने लग जाएंगे, कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब आप इनको बोलेंगे कि भैया राहुल गांधी ने ये बयान दिया या राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध किया, क्यों किया बता दीजिए। मोदी जी ने कर्फ्यू मुक्त कश्मीर दिया, क्या अच्छा किया नहीं किया? तो कहेंगे उससे क्या हुआ, उससे क्या, तुम मकान खरीद पा रहे हो? मतलब कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया, भारत के लोग आज आराम से घूमने जा पा रहे हैं। लेकिन प्रश्न वहीं पे है कि रोते क्यों, पूछ लोगे तो कहेंगे साहब रोते नहीं, शक्ल ही ऐसी। मैं लेना चाहूंगी, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया का ही सवाल है कि लोग बोल रहे हैं मोदी जी के जो वीडियो है उसके ऊपर कि हमेशा इस आदमी ने चीजें बेची हैं, आज पहली बार कुछ खरीदा है वो भी 10 रुपए का। इस पर आपकी क्या? देखिए, उन्होंने बेची नहीं है, उन्होंने लोगों को जो सौगातें दे दी ना, वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। भाई क्लियर कर दो, मित्रों को सौगातें दे दी है। मित्रों को तो इन भाई से पूछना, मित्रों को जिस अडानी मित्र बता रहे हैं, पहला पोर्ट किसने दिया था? अंबानी आज अंबानी बना या कब से अंबानी था? धीरू भाई अंबानी कौन थे? पूछिए इनसे। क्या वो 2014 में पैदा हुए? क्या मुकेश अंबानी 2014 में पैदा हुए? क्या उनकी जो वर्थ है, जो उनकी इनकम है, वो 2014 के बाद इतने करोड़पति हुए या बाप दादा के टाइम से वो थे? और अडानी जिसको आज तुम कोस रहे हो, उसे पहला पोर्ट गुजरात में किसने दिया था? किसकी सरकार थी? केंद्र में कौन था और गुजरात में किसकी सरकार थी? पूछिए, पूछिए। ये नहीं बताएंगे, क्योंकि मैडम माइक जरा सा आप इधर करेंगे ना, इनसे पूछेंगे बताइए, देखेंगे हम नहीं बताएंगे। बताइए, बिल्कुल पहला पोर्ट किसने दिया? जिन्होंने पहला दिया था, आज उनकी हालत क्या होगी। और ये यूं भाई यूं चाह रहा कि पूरी देश की जनता भाजपा की वही हालत कर दो जो उनकी करी है। अडानी को बिल्कुल, इनके हिसाब से तो, इनके तर्क के हिसाब से तो यही मतलब निकलता है ना कि जिन्होंने उसको शुरुआत करी थी बर्बाद करने की, उन्हें देश की जनता ने। अडानी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लाइसेंस किसने दिया? ये बताओ, इनसे पूछो किसने दिया? मनमोहन सिंह ने दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जगह जगह वो एक्वायर जमीनें करके उसको दे दिया। तो और मुद्रा का पोर्ट, मुद्रा जो पोर्ट है उसका भी लाइसेंस कांग्रेस के राज में मिला। वही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस ने लुटेरे बनाए और ये कह रहे हैं आकिब तो हम बैठ गए खूब लूट लो। तो भाई साहब उससे तो कम ही लूटेंगे, कांग्रेस से, तेरे कांग्रेस से तो कम लूटेंगे। अब ये बताओ तुम कांग्रेस की बुराई कर रहे हो, बीजेपी की बुराई। जितने पप्पू के बंदे हैं ना, सब अकल के अंधे हैं। ये पप्पू की पाठशाला में पढ़ गए। जाओ तुम भाड़ में क्या? आप बताओ, आपको ये नहीं पता गोल क्या है आपका? बीजेपी है। अंकल जी, आप पार्टियों के चक्कर में क्या पड़े हो? अरे तो सबसे पहले आप यहाँ क्या पड़े हो? देश है, आप इसके ऊपर हमारे लिए देश है। अरे देश है, देश है जब तो बात कर रहे हैं, देश है जब तो बात कर रहे हैं। भाई साहब जो कम चोर होगा उसी की अच्छाई करेंगे, जो ज्यादा चोर होगा उसकी अच्छाई नहीं करेंगे। जो कम चोर हो जिसको प्यार चाहिए, आपको प्यार नहीं। अरे बिल्कुल, जो कम चोर होगा सपोर्ट में चोर के ही। अरे भाई साहब ये भाई साहब चोर तो सारे ही है, चोर तो चोर है। बंगाल में परिवर्तन दर्द है कि रावण वाड्रा दिवालिया हो गया, इनको इस बात का दर्द है। भाई साहब जो काम जो अच्छा करेगा उसी को तो फिर देंगे पहले। बंगाल में यदि परिवर्तन होगा तो क्यों होगा सर? किन बेसिस पर बंगाल की जनता किसी और को कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ही राज का लूट मार है। बंगाल में क्या होगा? सारी लूटपाट हो रही है। जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेदार रिमार्क देता है, कहता है 7 बजे के बाद लेडीज निकलती क्यों? रेप नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पर आपको पता ममता बनर्जी ने क्या बोला? कहते हैं 7 बजे के बाद लेडीज क्यों निकलती हैं? और आरजी कर हॉस्पिटल में जब रेप होता है, जब डॉक्टर बैठे होते हैं स्ट्राइक पर उसके लिए, ठीक है, धरने पे बैठे होते हैं, तो अचानक 14-15 बसें कहाँ से आती है भर के, और क्राइम सीन का जो एविडेंस है सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखो, अब ये बीच में बोले हैं। आप पहले तो बंगाल के बारे में पूछ रहे थे तो पूरे भारत दर्शन करा रहे थे, पूरे वर्ल्ड का दर्शन करा रहे, अब इनको याद आ गया। आप मेरे को बताओ, आरजी कर हॉस्पिटल में अभी पीछे जो भी केस हुआ रेप का, वहाँ पर कहते, अभी आपने देखा होगा आज भी हुमायूं कपूर को कैसे उसको घसीट के मारा, सवेंद्र सरकार को घसीट के मारा। ये वहाँ की पुलिस है, पुलिस उसके अंडर में है और वो सब वही करा रही है। ये अल्लाह की कसम खा के हिंदुओं को धमकी देने वाली औरत है। इस बार इसका पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार जितनी देखिए बाजुए कातिल में कितना दम है, वो तो कह रही है हम तो एकदम चुनाव के लिए एकदम पूरा रेडी है, मोदी जी आके तो दिखाएं। अब उम्र हो गई है उसकी बस जाने की, अब ज्यादा उम्र नहीं रही है। यहाँ वाला या ऊपर वाला कोई ना कोई निबड़ लेगा उससे। हिंदुस्तान में टीएन सेशन जैसा एक चुनाव अधिकारी बैठा के देख के, और जो नेता अपने आप को ये कहता हो ना कि मैं पब्लिक से कनेक्ट हूँ या मैंने काम करा है, चुनाव लड़के दिखा दे, इनकी औकात याद आ जाएगी। चाहे वो सपा का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो।
ये तो क्या है कि अपनी मर्जी से उन्हें इतनी छूट दे दी कि तुम कुछ भी क्राइम करोगे। चुनाव आयोग को ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है अब कि आपको कोई भी बाद में मुकदमा तक नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा? वो चुनाव आयोग जो उसको बैठाएगा मालिक मान के वही काम करेगा। सेशन ने हार ही गया बाद में, उसने इलेक्शन लड़के क्या कर लिया, हार गया बाद में, ठीक है। तो ये मतलब ये ऐसा कि टीएन सेशन जो ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख के बाद से विपक्ष वाले सड़कों पर आ जाएंगे कि ईवीएम में खराबी थी, फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। बिल्कुल, वो तो कहे ईवीएम खराबी थी, ईवीएम इन्होंने गुंडागर्दी से कर लिया, इन्होंने हाईजैक बनर्जी इतने टर्म से जीत रही थी तो फिर उस टाइम पे ईवीएम खराब नहीं थी इसका मतलब? अरे ममता बनर्जी का इससे पहले भी आपने बताओ ये ईवीएम का कितना हैक करने का वो लगा थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती जब ईवीएम, तेलंगाना में जीती, कर्नाटका में जीती, तब कोई हैक नहीं होता। तो मेरे को ये बताओ कि अब क्या, अब दिल्ली के अंदर पहले, उसके पहले वो भी जीत रही थी, आपकी आम आदमी पार्टी पहले जीत ही रही थी बच्चे से, जब भी हैक नहीं होता। जब इनको तकलीफ होती है, जब भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाते हैं, अब महाराष्ट्र में जीत गए, हरियाणा में जीत गए, इनको ये हो गया कि भाई ईवीएम हैक हो गया। मेरे को बताओ ईवीएम में जो पार्टियां हैक नहीं करने देते ना, उन्हें ये जेल में गिर दे, वो वैसे ठा दे, ये बहुत तरीके हैं। देखो ये लेम एक्सक्यूज देंगे, ये इनके बाद लेम एक्सक्यूज का है ना भंडार है भाई, बंदे को है ना ताली हो जानी है, हेड्स ऑफ टू हिम यार। लेम एक्सक्यूज का सच्चान है, सच बोलने का यही नाम किसने बजाई ताली, किसने बजाई नहीं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है यार, मैं ही बजा रहा हूँ, कौन बताओ किसने बजाई है, बताइए किसने ताली।